बहुत सावधानी से सुनो। तो वृंदावन विषय में हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन को यदि जानना है तो पहले श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी के स्वच्छंद रूप को समझो। आज लोग यही नहीं जानते कि श्री राधा रानी कौन है, श्याम सुंदर कौन है, उन दोनों का भाव ही नहीं समझते लोग। और अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है कि ठाकुर जी ने विवाद रुक्मणी जी से किया, 16,108 पटरानियां ठाकुर जी की थी, तो एक ब्याह और कर लेते राधा रानी से, जब इतने कर ही रहे थे तो एक और कर लेते। क्या दुविधा आ रही थी ठाकुर जी को? जब प्रेम ही किया, सब जगह इतना नाम ठाकुर जी का श्री किशोरी जी के साथ में है, ब्याह भी कर लेते। मैं अपनी कथा में इस बात का स्पष्टीकरण करके चलता हूं कि बंधुओं, किशोरी जी ब्याह सदैव अपने से विलग जो हो उससे किया जाता है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। श्यामा जी कौन है? श्री ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है श्री किशोरी जी। रुक्मणी आदि पटरानी, इनके विषय में प्रसंग आता है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय था और सारे द्वारिका के लोग यज्ञ के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, और उसी समय कुरुक्षेत्र में ब्रज वृंदावन के लोग भी आए थे, ब्रजवासी जन भी आए थे। तो जब द्वारिका के लोगों को पता चला कि हमारे द्वारिकाधीश का वृंदावन यहां आया है, वैसे आज भी द्वारिका में ब्रजवासी पहुंच जाए तो द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, और हम जैसे पहुंच जाए शैतान ब्रजवासी तब तो पूछो ही मत। मैं तो द्वारिका साल भर में 3-4 बार जाता हूं, और बताऊं आपको सत्य बात, वहां के पुजारी जी अपने चित्रांग जी, उनको भी पता है और वहां के कई लोगों को पता है, मैं द्वारिकाधीश का विशेष रूप से दर्शन या तो संध्या आरती में करता हूं या फिर श्रृंगार आरती में करता हूं। उसके पीछे भी कारण है, और कारण पता है क्या है? क्योंकि केवल संध्या और श्रृंगार आरती में ही द्वारिकाधीश वंशी धारण करते हैं, मुरली धारण करते हैं। बाकी के समय सब गुजरात के लोग वंशी दूर रखते हैं हमारे ठाकुर जी से। क्यों? कहीं वंशी देखेंगे तो कहीं ब्रज की याद नहीं आ जाए इनको, इसलिए हमारे ये विनोद की बात है। लेकिन उस समय ठाकुर जी मुरली मनोहर है, भले ही द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, लेकिन हमारो लाला तो वंशी जब धारण करे ना तभी भाव आवे वाकु देखवे में। अच्छा, ब्रजभाषा आपको समझ में आएगी? मुझे तो हिंदी बोलने में डर लग रहा है, लेकिन ब्रजभाषा अगर बोलूं बीच बीच में तो समझ पाओगे ना। तो हम ब्रजवासी ने तो लाला को मुरली मनोहर रूप में ही देखवे में भावे हमें तो कई बार हम द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते हैं और महा जय जयकार होती, राजाधिराज महाराज वसुदेव नंदन रुक्मणी रमण श्री द्वारिकाधीश की, रण छोड़ रहा है भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हम ब्रजवासी बड़े चतुर हैं, मैं जब जब द्वारिका जाता हूं हम जोर से बोल देते हैं, बोल वृषभानु के जमाई की। वृषभानु जी कौन? श्री राधा रानी के पिताजी और उनके जमाई कौन? ठाकुर जी। तो अभी पिछली बार जब मैं गया था, ध्वजा का ही कार्यक्रम था, तो 56 भोग हमारे लाल जी मनोरथी थे, हमारे गिरधर लाल जी, उनकी तरफ से जब मनोरथ हुआ तो सब जय जयकार हुई। अंत में मैंने जोर से बोला, वृषभानु के जमाई की जय। तो चित्रांग जी बोले, नहीं ये नहीं बोल सकते आप, हमारी रुक्मणी जी रूठ जाएंगी, हमारी सब पटरानियां रूठ जाएंगी। मैंने कि सब रूठ जाएंगी लेकिन लाला तो खुश रह जाएगा। मैंने कहा हमारा ठाकुर जी तो खुश रह जाएगा, और रूठे भले रूठे तुम मत रूठो मालाधारी, हम तो उनको प्रसन्न करने आए हैं। अब कोई वृषभानु के जमाई की जय द्वारिकाधीश में बोलते तो मैं सत्य बता रहा हूं, द्वारिकाधीश आंख मूंद के बैठे रहते हैं पूरे दिन। लेकिन यदि कोई वृषभानु के जमाई की जय बोलते जोर से तो द्वारिकाधीश की भी आंखें खुल जाती होंगी, बोले कौन आया भैया, धीरे बोलो, रुक्मणी सुन लेगी पीछे। तो प्रसंग आता है कि सब द्वारिका के लोग गए कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र में हमारे सब ब्रजवासी भी गए थे। तो सब द्वारिका के लोगों ने मन बनाया, बोले कि अरे ब्रजवासी आए हैं, हमारे ठाकुर जी के सब प्रिय ब्रजवासी आए, चलो दर्शन करके आते हैं। सब दर्शन कर रहे थे, ये नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं, रोहिणी जी हैं, ये है, सबके दर्शन हो रहे थे। लेकिन कृष्ण पटरानियों को एक प्रलोभन था, बोले राधा रानी आई,
ये द्वारिकाधीश उनका बहुत स्मरण करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं। देखो तो सही है, राधा रानी है कौन? तो कृष्ण पटरानियां हैं। सबको अपने रूप का तो भाव है ही है कि हम बहुत त्रिलोकी सुंदरी हैं। सब अपने सौंदर्य का भाव लेकर के हमारी श्री जी को, हमारी श्यामा जी को देखने के लिए गए। अच्छा एक बात और बताऊं, गुजरात में वृंदावन रसामृत करा तो रहे हो आप, लेकिन ऐसा नहीं हो कहीं दो पक्ष बट जाएं, ये वृंदावन वाले और ये द्वारिका वाले। क्योंकि हमारे यहाँ तो श्यामा जू वही, हम तो ये तक कह देते हैं, हमारी माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। द्वारिका में नहीं हो सकती है वृंदावन रस चर्चा, कच्छ में फिर भी संभव है। द्वारिका में तो मेरी कभी कभी जोर से लड़ाई हो जाती है वहां के पुजारियों से। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जोर से वैसा होती है, प्रेम भाव में ही होती है, उसको प्रणय कलह, प्रेम भरी नोकझोंक होती है। वो कहते हैं कि तुमने हमारे लाला को केवल माखन मिश्री के पर रखा, हमने तो यहाँ 56 भोग धराए। मैंने कहा ये भाव रखो कि हमने लाला तंदुरुस्त करके भेजा द्वारिका, माखन मिश्री खिला के बढ़िया भेजा, तभी लड़ पाया राक्षसों से। ऐसे चलती रहती है वहां। तो सब कृष्ण पटरानियां राधा रानी का दर्शन करने गईं और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, सबको अपने रूप का अभिमान कि हम बड़ी सुंदर हैं, त्रिलोकीनाथ द्वारिकाधीश हमारे पति परमेश्वर हैं। ये राधा रानी क्या बेके हमारे सामने, देखें तो सही। और जैसे ही अंतःपुर में प्रवेश किया, परम सुंदरी मृगनयनी मुस्कुराए तो मानो ऐसा लगे मोतियों जैसे मुस्कान, ऐसे घुंघराले केश, इतने सुंदर वस्त्र कि रूप की उपमा सुनाई नहीं जा सकती। कमल को हटाओ और उस कन्या को रखो, इतनी सुंदर। उस रूप को देख करके कृष्ण पटरानियों ने यह तो मन में विचार कर लिया कि भाई हम कुछ नहीं है इनके आगे। रुक्मणी आदि पटरानियों ने प्रणाम किया, बोले हमारा प्रणाम स्वीकार करो हे श्यामाजू, हे वृषभानु नंदिनी, हे श्री राधा रानी, हम सब कृष्ण पटरानी हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। उस युवती ने रुक्मणी जी को उठाया, बोले कि रुक्मणी जी मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, राधा रानी तो भीतर बैठी। रुक्मणी जी बोली सुनो, तुम लोगों में सामर्थ हो तो भीतर चलना, नहीं तो आधे यहीं से लौट जाओ। दासी को देख करके हमको मूर्छा हो रही है, भीतर जा पाएंगे हम? कहने का अभिप्राय यहाँ पर सौंदर्य के नापतोल का नहीं है। अभिमान शून्य जब तक नहीं होगे तब तक किशोरी जी को नहीं देख सकते। हमारे वृंदावन में श्याम सुंदर दिखते हैं, लेकिन किशोरी जी का दर्शन नहीं है, क्योंकि अभिमान युक्त होकर के हम जाते हैं। और यदि आप अभिमान विहीन होकर के चले गए ना, तो आपको वंशी पकड़े भी शायद ऐसा लगे किशोरी जी खड़ी हैं। श्याम सुंदर में श्यामाजू का दर्शन हो जाए। और स्थिति ये कि जब रुक्मणी जी भीतर प्रवेश करती हैं तो और सुंदर एक कन्या का दर्शन हुआ। प्रणाम करते हुए कहा आप राधा रानी हैं? बोले नहीं, मैं भी दासी हूं। और अंदर जाओ। और अंदर गए, कम से कम 7 कन्याओं का दर्शन किया, और पहली वाली से अगली वाली उससे दुगनी सुंदर होती है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रुक्मणी जी ये भी भूल गई कि मैं रुक्मणी हूं। जब इस परिणति में पहुंच गई तब भीतर प्रवेश किया। असंख्य सुंदरी नारियां चारों तरफ बैठी थीं और मध्य में तप्त कांचन गौरांगी, बिल्कुल कंचन जैसा वर्ण, मानो जैसे चंद्रमा चमक रहा हो, चंद्रमा भी लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदरता को बिखेर रही परम सुंदरी, परम सुकोमला कृष्ण और धारिणी श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी की स्थिति हुई कि किशोरी जी को देखते ही 3 दिन तक मूर्छित पड़ी रही वहीं। और जब होश आया, जैसे तैसे जल का छिड़काव करके रुक्मणी जी को होश आया, और रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो फिर से किशोरी जी को देख लिया, और फिर 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। तब चरण में प्रार्थना करते हुए अपनी चरण शरण रहने की आज्ञा मांगी। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी, ऐसी हैं हमारी किशोरी जी। कभी कभी मन में भाव आता है कि जीव का कल्याण हो सके, इसलिए ठाकुर जी ब्रज से अकेले ही आए।
किशोरी जी को वहीं छोड़ के आए कि आपके रूप का, आपके भाव का, आपकी भक्ति में सबका प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो रस चंचरीक है, जिसको रस मिला है, जो रस में ओतप्रोत है, वही श्री जी को पहचान सकता है। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा, जब रुक्मणी जी बाहर आई तो जो अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी कैसी दिखती हैं। रुक्मणी जी बोली वर्णन का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत पीछे पड़ रहे हो कि राधा रानी का रूप बताओ। तो मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि पूरे दिन के थके हारे श्याम सुंदर जब शाम को अपने शयन शैया पर लेटते हैं, अपना श्रृंगार उतार करके थके हारे श्याम सुंदर जब पौड़ जाते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल देते हैं, पीतांबरी थोड़ी उधरी सी होती है, धोती थोड़ी उधरी सी रहती है, मुखमंडल पर एक थकान के कारण निद्रा प्रकट हो जाती है, उस समय के श्याम सुंदर का वर्ण यदि गौर वर्ण कर दिया जाए तो लगेगा कि मानो श्री जी लेटी हुई। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी। तो भैया ये श्री जी और वृंदावन का चर्चा का जो विषय है ना, इसको केवल सुन भर लो, बाकी इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाना। ये बुद्धि का विषय ही नहीं है, इसमें ज्यादा ज्ञान का प्रवेश मत करवाना, ये उसका विषय ही नहीं है। कल महाराज जी मेरे को बोल रहे थे, तो बोले कि महाराज जी वेदांती आएंगे, वो भी आएंगे, और आदि आदि सब आप मुझे तो बता रहे थे सब आएंगे। मैंने कहा महाराज वृंदावन में तो केवल रस चंचरीकों का प्रवेश है, वृंदावन में बुद्धि लगानी ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो बस सुनिएगा, मैं बहुत रोक रोक करके विषय आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वृंदावन का रस सामान्य साधारण नहीं है। इसलिए आप लोग अधिकारी बन के केवल भाव से प्रवेश कर जाना, बुद्धि मत लगाना उसमें कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे संभव है। वृंदावन है तो सब संभव है, और वृंदावन में सब संभव है। ऐसा वृंदावन। महाराज जी जब बोल रहे थे तो आपने भागवत का एक श्लोक बोला है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। श्रीमद् भागवत में ये बात कहीं नहीं है जो वृंदावन के लिए है। ठाकुर जी गोकुल में भी रहे, ठाकुर जी मथुरा भी गए, ठाकुर जी द्वारिका भी गए, ठाकुर जी हस्तिनापुर भी गए, लेकिन जब वृंदावन जाते हैं तब श्री शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। आहा, ये बात ही प्रमाण दे देती है कि वृंदावन कैसा है। बोले ज्यों ज्यों श्याम सुंदर वृंदावन में चरण रख रहे हैं पहली बार, त्यों त्यों श्याम सुंदर के रोए खड़े हो रहे हैं, त्यों त्यों श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं, त्यों त्यों श्याम सुंदर के नेत्र जल से भर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति होती है, कई बार प्रेमी जन कहते हैं कि मैं ब्याह इसी से करूंगा। क्यों? ये चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे बिल्कुल पूछे ना, चाहे मेरे साथ बुरे से बुरा करे, लेकिन मैं इसी के साथ ही रहूंगा। ठीक यही स्थिति ठाकुर जी की वृंदावन के प्रति है कि वृंदावन में चाहे हमको भोजन नहीं मिले, वृंदावन में चाहे हमको आरती ना मिले, वृंदावन में चाहे हमको दर्शनार्थी ना मिले, लेकिन हम रहेंगे वृंदावन में। ये बात और किसी स्थान के लिए है ही नहीं। वहां जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वो वैकुंठ, जिस वैकुंठ की सराहना वेद भी करते हैं, जिस वैकुंठ की उपमा का वर्णन देवादिदेव महादेव तक करते करते हार जाते हैं, वो वैकुंठ पति जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तब शुक्राचार्य जी कहते हैं वो वैकुंठनाथ को इतना सुख वैकुंठ में भी नहीं मिलता जितना सुख वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन प्रवेश करने में उनको जितना सुख मिल रहा है। क्यों? ऐसा क्या है वृंदावन में जो श्याम सुंदर को इतना प्रिय है, जो हमारे ठाकुर जी को इतना आकर्षित कर रहा है, जो त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार, जिसको जो किसी के अधीन नहीं है, जिसको किसी के अधीन रहने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे वो त्रिलोकीनाथ वृंदावन आकर के इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? भागवत में भगवान के विराट रूप का वर्णन, गीता में भगवान के विराट रूप का वर्णन जब किया जाता है तब वहां पर तो बताया जाता है कि सारा विश्व भगवान के उदर में विद्यमान है, सब कुछ भगवान के दृष्टिगोचर होता है, सब कुछ भगवान का ही है। तो ये वृंदावन इतना सुख क्यों दे रहा है ठाकुर जी को? तब हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों ने बताया कि वृंदावन इतना सुख
श्याम सुंदर को क्यों दे रहा है। और इस भाव को कहते हुए रसिकजन कहते हैं कि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। वृंदावन का निर्माण ब्रह्म के द्वारा नहीं हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ है। श्रीधाम वृंदावन का निर्माण स्वयं श्री जी ने किया है, स्वयं हमारी किशोरी जी ने किया है। कैसे? गोलोक धाम में श्री जी विराजती हैं और श्री जी वहां पर अपने ही निर्मित वन में रहती हैं, उससे बाहर कहीं नहीं जाती। ठाकुर जी सब क्रिया देखते हैं, सृष्टि के सृजन पालन संहार में भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। 33 कोटि देवता भी आते हैं, ठाकुर जी उनसे मिलते हैं, लेकिन श्री जी अपने निर्मित वन में ही रहती हैं, जहां पर श्री जी स्वयं एक एक पौधा अपने हाथ से लगाती हैं, एक एक वृक्ष के पत्ते को अपने हाथ से सुकोमल बनाती हैं, एक एक पुष्प, एक एक गली, एक एक चौबारा, यहां तक कि श्रीधाम वृंदावन का एक एक कण धूल का वह भी किशोरी जी ने नियोजित किया है। लेकिन जब ठाकुर जी वृंदावन पधार रहे थे, पृथ्वी पर पधार रहे थे कृष्ण अवतार के लिए, तो श्याम सुंदर नित्य विहार करते हैं। गोलोक धाम में नित्य उनकी लीला चलती रहती है। वैकुंठ में वो परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन गोलोक धाम में ठाकुर जी अपने नित्य लीला में रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि हम दफ्तर में सर होते हैं, हम दफ्तर में बॉस होते हैं, लेकिन अपने घर पर अपनी पत्नी के पति हैं, बच्चों के पिता हैं, भाइयों के भाई हैं, बहनों के भाई हैं, माता पिता के पुत्र हैं। ऐसे ही ठाकुर जी का दफ्तर है वैकुंठ और निज स्थान है गोलोक धाम। तो ठाकुर जी की नित्य लीला गोलोक धाम में चलती रहती है। लेकिन जब ठाकुर जी के पास प्रस्ताव आया कि भाई अवतार धारण करना पड़ेगा, तो भगवान बोले अब कृष्णावतार धारण करेंगे। तब श्री जी से जाकर के ठाकुर जी ने कहा क्यों ना आप और हम दोनों चलें, और ज्ञान वैराग्य भक्ति सबका तो स्थापन होता ही है, इस बार निष्काम प्रेम की स्थापना करके आएंगे, आप चलो संग में। श्री जी बोली हम नहीं जाएंगे। क्यों? यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति। जहां पर ये तीनों नहीं है, वृंदावन नहीं है, यमुना जी नहीं है और श्री गोवर्धन नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाती। मेरा मन इन तीनों से ही लगता है, क्योंकि इन तीनों का निर्माण मैंने ही किया है, अपने सुख के लिए किया है। तब ठाकुर जी ने किशोरी जी के भाव को स्वीकार करते हुए किशोरी जी के निर्मित गोवर्धन, यमुना और श्री वृंदावन को पृथ्वी पर व्यवस्थित किया। और उसी वृंदावन में जब श्याम सुंदर प्रवेश करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया है, वृंदावन का निर्माण स्वयं श्री जी ने किया है। वृंदावन का एक एक वृक्ष, एक एक गली, एक एक चौबारा, एक एक पत्ता सब हमारी श्यामाजू के द्वारा निर्मित है। उस वृंदावन में ठाकुर जी जाकर के परम सुख को प्राप्त करते हैं। अब देखो ठाकुर जी तो पहुंच गए, अब बात आती है हम लोगों की, वृंदावन हमें कैसे प्राप्त हो। तो 4 बातें शास्त्रों में मुख्य रूप से कही गई, नाम, रूप, लीला और धाम। सबसे पहला, वृंदावन यदि प्राप्त करना है तो नाम आश्रित हो जाइए, नाम का आश्रय लीजिए। नाम का आश्रय लेने से धाम की प्राप्ति होगी। जब तक आप नाम आश्रित नहीं होंगे, माफ कीजिए, आपके तन को भले ही धाम मिल जाए, लेकिन मन को धाम नाम ही दिलवाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबसे पहले नाम का आश्रय लीजिए। हमारे वृंदावन में परम धन राधा नाम आधार, हमारे यहां परम धन क्या है? श्री राधा रानी का नाम। अब जब चर्चा ही वृंदावन की है तो वृंदावन श्री जी और श्याम सुंदर यही चलते रहेंगे। तो वृंदावन यदि प्राप्त करना है, मतलब धाम यदि चाहिए, तो नाम का आश्रय लो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, बस नित्य इसी को गाते रहो। मुझे श्लोक स्मरण नहीं है, मैं आज रात्रि गुरु जी से पूछ के कल सुनाऊंगा, महाराज जी भी बैठे हैं। एक जगह का कहीं का श्लोक है कि जैसे ही व्यक्ति राधा बोलता है तो ऐसा कहते हैं कि रा बोलते ही ठाकुर जी का वैकुंठ में सिंहासन हिलने लग जाता है। कहीं धातु नहीं बोल रहा है। क्यों?
क्योंकि राधा बोलेगा तो राधा सुनने के लिए ठाकुर जी सन्मुख प्रकट हो ही जाते हैं, दिखते नहीं है लेकिन आते जरूर हैं। अभी मैंने 4 बार राधा बोला तो 4 बार वैकुंठ से अप डाउन हो गए होंगे ठाकुर जी। तो जब हम राधा शब्द, वो पूरा श्लोक है, मैं कल सुनाऊंगा उसको, रा शब्द का उच्चारण करते ठाकुर जी 100 काम छोड़, करोड़ काम छोड़ के भागते हैं। क्यों? क्योंकि धा सुनते ही ठाकुर जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, इतना प्रिय है। तो श्री राधा श्री राधा श्री राधा, इस नाम का आश्रय ले लो। नाम क्या करता है बंधुओं? नाम औषधि है। क्या है? औषधि। औषधि यानी कि दवाई, मेडिसिन। इसका जितना सेवन करोगे। अच्छा एक और बात, अब देखो यहां पे भी बात कहने की, नाम बोला नहीं जाता, नाम पिया जाता है। उसकी क्रिया बोलने की है लेकिन नाम का सेवन किया जाए। श्री राधा बोल मुख रहा है लेकिन अंदर ऐसी अनुभूति होती है कि श्री राधा भीतर प्रवेश कर रहा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। इस औषधि का पान करने से क्या होता है? व्यक्ति के हृदय में, बुद्धि में, मन में जितने विकार हैं, जितने दोष हैं, उन सबको राधा नाम औषधि के मात्र जाकर के चिकित्सा करता है। व्यक्ति यदि रोगी है और विशेष रूप से अगर कोविड उसको हो रखा है तो वो प्रतिबंधित है, उसको सब जगह ले जाने का अधिकार नहीं, यहां तक कि कमरे से भी निकलने का अधिकार नहीं है। घर के लोग भी उसको कमरा में बंद करते हैं, बाहर मत आना, क्यों? तुमको रोग हो रखा है। ठीक उसी प्रकार जब हम रोग से ग्रसित हैं, सांसारिक रोग, सांसारिक व्यसन, सांसारिक भोग विलास, ये सब रोग हमको लगे हैं, तब वृंदावन जाने का अधिकार हमको नहीं होता। शरीर से भले ही हम चले जाते हैं लेकिन हमारी अटेंडेंस नहीं होती वहां पर। इसलिए वृंदावन जाने से पूर्व श्री राधा श्री राधा श्री राधा नाम का आश्रय लो। नाम का आश्रय जब हम लेंगे तो नाम आश्रय से विषाद, हमारे हृदय के रोग, हमारे हृदय की दूषितताएं दूर होंगी। उसके बाद तन भले ही ना जाए लेकिन मन वृंदावन पहुंच जाएगा। मन का उपस्थित होना वृंदावन में बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले नाम का आश्रय लो। हमारे यहां सबने यही कहा कि नाम आश्रित हो जाओ। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। ये तो हम कथा में सुनाते हैं, श्री ठाकुर जी से भी बड़ा श्री राधा जी का नाम है, ठाकुर जी का नाम है। वृंदावन उपासकों को श्री राधा नाम आश्रित होना चाहिए। नाम दिलाता है धाम।